हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी स्नेहा मनीषा को बोलती कि मनीषा, अब तेरी बेटी को मेरी गोदी पे देना प्लीज़। तो तभी मनीषा बोलती कि अच्छा ठीक है, खेले। तो मनीषा ये बोल के स्नेहा की गोदी पे देती है अपनी बेटी को। तो तभी स्नेहा मनीषा की बेटी को अपनी गोदी पे लेके से खेलने लगती है, ऐसे बातें करने लगती है। तो तभी सब लोग ऐसे स्नेहा के पास चले जाते हैं और मनीषा की बेटी के साथ सब लोग ऐसे बातें करने लगते हैं। और तभी मनीषा से खड़ी हुई थी, तो सब लोग इधर से बातें करते हैं मनीषा की बेटी के साथ। और सब लोग ऐसे थोड़ा सा खेलते हैं। फिर निशा की मम्मी बोलती है मनीषा को कि अब मनीषा, अब तुम अपनी बेटी को लो अपनी गोदी पे और जाओ रूम पे, जाओ जाके फ्रेश हो लो। और निशा तुम भी जाओ। हाँ, तो मनीषा बोलती है हाँ मम्मी ठीक है। तो मनीषा ऐसे बोलती है और मनीषा स्नेहा के पास जाती है। तो तभी स्नेहा मनीषा की बेटी को मनीषा की गोदी पे दे देती है और मनीषा अपनी बेटी को अपनी गोदी पे ले लेती है। फिर मनीषा सब लोगों को बोलती कि अब मैं जा रही हूँ, ठीक है, हाँ जाके फ्रेश हो लेती हूँ। और निशा चलो। तो तभी निशा बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी निशा की बोलती कि हाँ ठीक है, जाओ तुम दोनों जाओ। तो तभी मनीषा बोलती हाँ मम्मी ठीक है। तो मनीषा और निशा ये दोनों चले जाते हैं अपने रूम की तरफ। मनीषा अपनी बेटी को अपनी गोदी पे लेके चली जाती है सीधा अपने रूम की तरफ निशा के साथ। और अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। और मनीषा अपने रूम के अंदर घुस के मनीषा सीधा बेड के पास आती है और आके बेड पे बैठ जाती है। तो तभी निशा बेड के पास आती है और आके खड़ी होती है। और निशा मनीषा को बोलती कि तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो मनीषा पहले, हाँ, और बेटी को मेरी गोदी पे दे दो। तो निशा ये बोल के बेड पे बैठ जाती है। निशा मनीषा को बोलती कि अब बेटी को मेरी गोदी पे दे दो, तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो मनीषा। तो तभी मनीषा निशा को बोलती कि हाँ ठीक है। तो मनीषा निशा की गोदी पे अपनी बेटी को दे देती है और मनीषा बेड से खड़ी हो जाती है। और मनीषा कबर्ड के पास जाती है और कबर्ड से अपने कपड़े लेती है और मनीषा सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। तभी निशा बेड पे बैठी हुई थी अपनी बेटी को गोदी पे लेके। तो निशा अपनी बेटी के साथ बातें करने लगती है। अपनी बेटी को ऐसे गोदी पे लेके बेड पे बैठ के ऐसे अपनी बेटी के साथ बातें करने लगती है निशा। इधर पे मनीषा थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और मनीषा सीधा बेड के पास आती है और आके बेड पे बैठ जाती है। और मनीषा निशा को बोलती है कि अब तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो, ठीक है निशा, और बेटी को मेरी गोदी पे दे दो। तो निशा बोलती है कि हाँ ठीक है। तो निशा मनीषा की गोदी पे दे देती है अपनी बेटी को और निशा बेड से उधर खड़ी हो जाती है। तो निशा जब बेड से उधर खड़ी हो जाती है तो तभी मनीषा निशा को बोलती है कि अब निशा, तुम पहले रूम का दरवाज़ा लॉक कर दो, उसके बाद तुम फ्रेश होने जाओ, हाँ, क्योंकि मैं अभी बेटी को दूध पिलाऊंगी ना और बेटी को सुला दूंगी, इसलिए बोल रही थी कि रूम का दरवाज़ा लॉक कर दो, उसके बाद तुम जाओ फ्रेश होने के लिए वॉशरूम पे निशा। तो तभी निशा मनीषा को बोलती कि अच्छा ठीक है। तो निशा से बोलती है, निशा सीधा रूम के दरवाजे के पास जाती है और निशा रूम के दरवाजे को लॉक करती है। फिर निशा सीधा कबर्ड के पास जाती है और कबर्ड से अपने कपड़े लेती है। और निशा मनीषा को बोलती कि मैं जा रही हूँ वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए, हाँ। तो मैं बोलती कि हाँ ठीक है अच्छा। तो मनीषा जब ऐसे बोलती तो तभी निशा बोलती कि हाँ ठीक है। तो निशा सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और जब पे मनीषा अपनी बेटी को ऐसे दूध पिलाने लगती है और मनीषा का जब अपनी बेटी को दूध पिलाना हो जाता है तो तभी मनीषा अपनी बेटी को ऐसे बेड पे सुला देती है। तो मनीषा की बेटी ऐसे सो गई थी, तो मनीषा अपनी बेटी को ऐसे बेड पे ऐसे सुला देती है। और मनीषा अपने बेटी के दोनों साइड पे ऐसे पिलो रख देती है, बेड के साइड पे ऐसे दोनों साइड पे ऐसे पिलो रख देती है। फिर मनीषा बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और मनीषा सीधा रूम के दरवाजे के पास जाती है और मनीषा रूम का दरवाज़ा खोल देती है। फिर मनीषा सीधा बेड के पास आती है और एक पे बैठ जाती है फिर से। और तब निशा तो इधर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है। और निशा वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के सीधा बेड के पास आती है और बेड पे बैठ जाती है। और निशा मनीषा को बोलती कि क्या हुआ, बेटी सो गई? तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ बेटी सो गई है। तो तभी निशा बोलती कि अच्छा ठीक है, तो तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो मनीषा, और मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, हाँ मनीषा। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है, तो चलो थोड़ा सा सो जाते हैं ना। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी निशा बोलती कि हाँ ठीक है। तो निशा ये बोल के निशा अपनी बेटी के पास जाके ऐसे लेट जाती है। तो मनीषा भी अपनी बेटी के पास ऐसे लेट जाती है। और निशा मनीषा को बोलती है बेटी की मनीषा, अब से हमारी बेटी हमारे बीच पे सोएगी ऐसी। तो मनीषा निशा को बोलती कि हाँ। तो मनीषा बोलती कि क्या है, हाँ, मैं तुम्हें कैसे हक करूँगी मनीषा।
तो तभी मनीषा बोलती कि क्या है, ऐसे बेटी के ऊपर से ऐसे हक कर दी ना, मैं भी तुम्हें ऐसी बेटी के ऊपर से ऐसे हक करूँगी। हाँ, तो मनीषा बोलती कि अच्छा तो ठीक है, तो मैं तुम्हें हक करती हूँ बेटी के ऊपर से ऐसी। तो मनीषा बोलती कि हाँ करो मुझे हक। तो मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है। तो निशा ये बोल के मनीषा का से हक कर लेती है, और निशा जब अपनी बेटी के ऊपर से मनीषा का से हक करती है तो फिर मनीषा भी अपनी बेटी के ऊपर से ऐसे निशा को हक कर लेती है, और ये दोनों एक दूसरे के से हक करके ऐसे सो जाते हैं। और ऐसे करके इन लोग का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखते देखते जब 2 महीने गुजर जाते हैं तो 2 महीने बाद देखा जाता है कि शाम के 6 बज रहे थे, तो निशा अपने ऑफिस से घर आ जाती है अपने पापा के साथ। और निशा अपने घर पे आके निशा देखते कि हॉल के सर पे कोई भी नहीं है, और निशा के पापा भी देखते हॉल के सर पे कोई भी नहीं है। तो तभी निशा अपने पापा को बोलती कि अब पापा मैं जा रही हूँ मेरे रूम पे, ठीक है। तो तभी निशा के पापा बोलते कि हाँ ठीक है निशा तुम जाओ। तभी निशा बोलती कि हाँ ठीक है पापा। तो निशा अपने रूम की तरफ चली जाती है, तभी निशा के पापा भी अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। और तभी निशा अपने रूम की तरफ जाके सीधा निशा अपने रूम के अंदर घुसती है। तो निशा जब अपने रूम के अंदर घुसती है तो निशा देखते है कि उसकी मम्मी बेड पे बैठी हुई है और उसकी बेटी के साथ खेल रही है। और तभी निशा देखती कि मनीषा ऐसे बेड पे बैठी हुई है। तो मनीषा बेड पे बैठी हुई थी, तो मनीषा इधर पे निशा को जब देखती है तो मनीषा निशा को बोलती अरे तुम आ गए। हाँ, तो मनीषा बोलती कि हाँ मैं आ गई हूँ, मैं जाती हूँ जाके फ्रेश हो लेती हूँ। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है जाओ तुम फ्रेश हो लो। तो निशा बोलती कि हाँ ठीक है। तो निशा से बोलती है और निशा सीधा कबर्ड के पास जाती है और कबर्ड से अपने कपड़े लेती है, और निशा सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और इधर पे निशा की मम्मी बैठी हुई थी और ऐसे निशा की बेटी के साथ ऐसे खेल रही थी। तो तभी निशा की मम्मी मनीषा को बोलती कि मनीषा मैं जाती हूँ रूम पे। हाँ, निशा के पापा आ गए ना, हाँ तो मैं जाती हूँ मेरे रूम पे। हाँ, और ये लो तुम्हारी बेटी को लो अपनी गोदी पे। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो मनीषा अपनी बेटी को अपनी गोदी पे लेती है। तो तभी निशा की मम्मी बेड से उतर खड़ी हो जाती है और निशा की मम्मी सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तभी मनीषा बेड पे बैठी हुई थी और मनीषा अपनी बेटी के साथ ऐसे ही खेल रही थी बैठ के अपनी बेटी को गोदी पे लेके। तो तभी निशा थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है, और निशा वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के सीधा बेड के पास आती है और आके बेड पे बैठती है। और निशा मनीषा को बोलती कि क्या हुआ मम्मी चली गई मनीषा। तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ मम्मी चली गई। तो तभी मनीषा बोलती कि अच्छा ठीक है। तो मनीषा मुझे ना प्यार करना है तुम्हें। हाँ, प्यार नहीं किया बहुत दिन हो गया, प्लीज़ ना मनीषा प्यार करना है मुझे तुम्हें। तो तभी मनीषा निशा को बोलती नहीं ना, क्या है निशा तुम ऐसी बार बार क्यों बोलती हो तुम मुझे। हाँ, मैं तुम्हें बोली हूँ ना नहीं तो नहीं। तो तभी निशा मनीषा को बोलती कि क्या नहीं मनीषा, क्या नहीं, तुम ऐसे क्यों करती हो मनीषा मेरे साथ। हाँ, ऐसे क्यों करती हो, कितना दिन हो गया मैं तुम्हें प्यार नहीं की हूँ मनीषा। हाँ, मुझे प्यार करना है, क्यों ऐसी करती हो तुम। तो तभी मनीषा निशा को बोलती अरे क्या है, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि क्यों मैं ऐसी तुम्हें बोलती हूँ। हाँ, क्यों मैं ऐसी करती हूँ। हाँ, तुम अच्छी तरीके से ये जानती हो निशा, तो क्यों तुम बार बार ऐसी बोलती हो मुझे। हाँ, क्यों। तो तभी निशा मनीषा को बोलती कि क्या है मनीषा, क्या तुम ऐसी क्यों करती हो मनीषा। हाँ, अरे मुझे तुम्हें प्यार करना है, मैं बहुत दिन हो गए मैं तुम्हें प्यार नहीं की हूँ। हाँ, मुझे प्यार करना है तुम्हें मनीषा। हाँ, क्यों ऐसी करती हो तुम। हाँ, मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो निशा जब ऐसे बोलने लगती है, निशा जब ऐसे गुस्सा करने लगती है, तो मनीषा निशा को बोलती कि क्या है निशा। हाँ, क्या है तुम बातों बातों में से गुस्सा करती हो। हाँ, क्या है। हाँ, क्या इतना गुस्सा करती हो। हाँ, तुम क्या, तुम्हें इतना गुस्सा आता है। हाँ, क्या इतना गुस्सा आता है तुम्हें। हाँ, तो मनीषा जब ऐसे बोलती है तो मनीषा बोलती है तुम एकदम चुप रहो मनीषा, एकदम चुप रहो। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। हाँ, ज़्यादा मत बोलो मनीषा, चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ तुम, चुप रहो, एकदम चुप रहो। तो निशा जब ऐसे बोलती तो तभी मनीषा निशा को बोलती कि मैं चुप रहूँ। हाँ, क्या क्या है, क्या तुम बातों बातों में ऐसी गुस्सा करती हो। हाँ, क्या ऐसी गुस्सा करी हो तुम अभी। हाँ, क्या बदतमीज़ कहीं के, कोई शर्म नहीं है तुम्हें निशा, कोई शर्म नहीं है तुम्हें, दिन के दिन बदतमीज़ हो जा रही हो तुम।
तो तभी निशा बोलती देखो मनीषा चुप रहो, हाँ चुप हो जाओ। तो मैं सोचती क्या चुप हो जाओ मैं, हाँ क्या तुम इधर पे अभी गुस्सा करियो, हाँ और मैं चुप हो जाऊँ, हाँ क्यों चुप हो जाऊँ मैं, हाँ क्यों चुप हो जाऊँ मैं? तुम्हें कोई शर्म नहीं आती क्या निशा, कोई शर्म नहीं आती तुम्हें, हाँ और क्या मुझे चुप हो जाने के लिए बोल रही हो, हाँ? क्यों मैं चुप हो जाऊँ, क्यों मैं चुप हो जाऊँ, हाँ तुम ऐसे गुस्सा करोगी अभी बैठ के, हाँ से गुस्सा करके और मैं चुप हो जाऊँ, हाँ कुछ शर्म नहीं आती तुम्हें निशा, हाँ मैं तो तुम्हें बोली हूँ ना कि नहीं, तो फिर भी तुम मुझे क्यों बोलती हो ऐसी, हाँ क्यों बोलती हो और क्या गुस्सा करती हो तुम, हाँ क्या गुस्सा करती हो और अभी इतना गुस्सा करी और मैं चुप हो जाऊँ, क्यों मैं चुप रहूँ, क्यों मैं चुप रहूँ, हाँ क्यों तुम्हें कोई शर्म नहीं आती निशा, हाँ कोई शर्म नहीं आती तुम्हें, बातों बातों में से गुस्सा करती हो तुम, हाँ सबके ऊपर ही गुस्सा करती थी, मेरे ऊपर भी गुस्सा करती थी और अभी बेटी के ऊपर भी तुम गुस्सा करती हो, हाँ हाँ बेटी के ऊपर भी, इतनी छोटी है हाँ वो और तुम बेटी के ऊपर गुस्सा करती हो, हाँ निशा। तो निशा बोलती कि क्या है मनीषा ज़्यादा मत बोलो, हाँ एक तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बस ऐसी बातें करियो। तो निशा बोलती कि हाँ गुस्सा आ रहा है ना, हाँ इसलिए ना ऐसी बातें कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ, हाँ इसलिए ना ऐसी करके बातें कर रही हूँ। बदतमीज़ कहीं की शर्म नहीं आती तुम्हें, बहुत बदतमीज़ हो तुम। तो मनीषा बोलती कि मनीषा देखो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ एकदम चुप हो जाओ, ठीक है तुम चुप रहो। तो मैं सोचती हाँ ना मैं तो चुपचाप ही रहती हूँ, चुपचाप ही रहती हूँ ना, मैं चुपचाप रहती हूँ इसलिए ना तुम इतना गुस्सा कर पाती हो, हाँ इसलिए ना तुम इतना गुस्सा कर पाती हो मेरे ऊपर, हाँ मैं चुपचाप जो रहती हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं बोलती, इसलिए ना तुम ऐसी गुस्सा कर पाती हो, हाँ मेरे ऊपर और सबके ऊपर ही गुस्सा करती हो, मैं तो चुप ही रहती हूँ, चुप ही रहती हूँ, लेकिन तुम ऐसी बातों बातों में ऐसी गुस्सा करती हो ना और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ अभी, इसलिए मैं अभी अब और चुप नहीं रह पा रही हूँ, इसलिए मैं अभी ऐसी बोल रही हूँ तुम्हें, हाँ इसलिए ऐसी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा निशा, ऐसी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तुम्हारा ये गुस्सा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, बातों बातों में ये जो गुस्सा करती हो ना, हाँ ये गुस्सा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारे ये गुस्सा। तो तुम निशा बोलती कि हाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तुम मेरा गुस्सा भी, हाँ अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो और बर्दाश्त नहीं कर पाओगी ना तुम मेरा गुस्सा, हाँ इसे ना ऐसे कर रही हो मेरे साथ, हाँ इसे ना ऐसे कर रही हो, हाँ मैं जब तुम्हें प्यार करने जाती हूँ तो तभी तुम ऐसी मुझे बोलती रहती हो नहीं नहीं, हाँ इसने ना खुद से ऐसी मुझे दूर कर दे रही हो ऐसी, हाँ इसलिए ना ऐसी कर रही हो मनीषा, क्योंकि तुम अभी और मुझे ऐसी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, हाँ मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, मुझे और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तुम मनीषा, इसलिए ना ऐसी कर रही हो मनीषा तुम। तो तुम्हें मनीषा बोलती कि देखो निशा ये सब उल्टा सीधा बातें ना मुझे मत बोलो, हाँ निशा क्या इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ क्या, हाँ ऐसी कोई बात नहीं निशा, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है और तुम मुझे ना अभी ऐसे करके मत बोलो निशा, हाँ और क्या है, हाँ मैं तुम्हें खुद से ऐसे दूर कर रही हूँ, हाँ जी हाँ इसलिए ऐसी खुद से दूर कर रही हूँ तुम्हें, हाँ क्या है इसलिए बिल्कुल भी मैं तुम्हें ऐसी दूर नहीं कर रही हूँ, हाँ निशा ऐसे करके मत बोलो, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं क्यों ऐसी तुम्हें नहीं बोलती हूँ, तुम अच्छी तरीके से जानती हो, हाँ तो तभी निशा बोलती कि हाँ मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, तो मैं जानती हूँ ना, जानती हूँ तुम क्यों अपने करीब नहीं आने देती हो, मैं जानती हूँ ना तुम इसलिए अपने करीब नहीं आने देती हो क्योंकि तुम मुझे और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, हाँ और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तुम मुझे, इसलिए तुम अपने करीब नहीं आने दे रही हो मुझे, हाँ और अपने से दूर कर रही हो तुम मुझे, हाँ तुम मुझे बर्दाश्त ही तो नहीं कर पा रही हो और हाँ ठीक है नहीं करूँगी प्यार मैं तुम्हें, नहीं करूँगी, ठीक है नहीं करूँगी मनीषा, खुश तुम, हाँ तुम तो यही चाहती हो ना मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँ, हाँ मनीषा ठीक है नहीं आऊँगी मैं तुम्हारे करीब, अब से बिल्कुल भी नहीं आऊँगी मैं तुम्हारे करीब, ठीक है हाँ बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, खुद से दूर करियो ना मनीषा मुझे, हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही अभी, हाँ मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है तुम अभी, हाँ ठीक है नहीं आऊँगी तुम्हारे करीब मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी मनीषा। तो मैं सोचती हाँ ठीक है मत आओ मेरे करीब,
तो मनीषा बोलती कि हाँ तुम तो यही चाहती हो ना। तो तभी मनीषा बोलती कि देखो ऐसे उल्टा सीधा मत बोलो निशा, मैं बोल दे रही हूँ। हाँ ऐसे उल्टा सीधा बातें मत बोलो। तो मनीषा बोलती कि क्या उल्टा सीधा बातें नहीं बोलो, हाँ क्या तुम तो यही चाहती हो ना, हाँ कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँ, हाँ तुम तो चाहती हो ना मुझे खुद से दूर करने के लिए। हाँ ठीक है ना, ठीक है नहीं आऊँगी तुम्हारे करीब, नहीं आऊँगी। तुम खुश हो ना, हाँ अब खुश हो ना, हाँ खुश हो ना तुम, मैंने ऐसे बोला तुम खुश हो ना अभी। हाँ तो मनीषा बोलती कि देखो निशा ऐसे उल्टा सीधा बातें मत बोलो, हाँ ऐसे करके मत बोलो। तुम जानती हो कि किससे मैं तुम्हें ऐसी बोलती हूँ, किससे मना करती हो, तुम अच्छी तरीके से जानती हो, तो ऐसी करके क्यों बोल रही हो। तो मनीषा बोलती कि क्या है क्या, चुप रहो तुम मनीषा चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो, नहीं आऊँगी तुम्हारे करीब, नहीं आऊँगी ठीक है, मुझे पता है तुम बहुत खुश हो की हो, मैंने ऐसे बोला ना अभी। ठीक है नहीं आऊँगी तुम्हारे करीब, नहीं आऊँगी। तो तभी मनीषा बोलती कि अच्छा ठीक है मत आओ, मत आओ मेरे करीब, मत आओ ठीक है मत आओ। हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम अभी मेरे करीब मत आओ, ये चाहती हो, लेकिन मैं किस लिए चाहती हूँ ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो, ठीक है अच्छी तरीके से जानती हो। और तुम ना ये उल्टा सीधा बातें मत बोला करो मुझे। हाँ निशा ऐसे उल्टा सीधा बातें मत बोला करो तुम। तो निशा बोलती कि हाँ हाँ ठीक है नहीं बोलती हूँ, नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोलती तो मैं मनीषा कुछ भी नहीं बोलती हूँ, ठीक है ठीक है। तुम ना मनीषा गलती करियो, गलती, हाँ गलती करियो, मुझे खुद से दूर करियो ना, तुम ये गलती करियो, गलती बहुत बुरी गलती करियो तुम, ठीक है मैं तुम्हारे करीब बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, बिल्कुल भी नहीं ठीक है। और तुम देख लेना मनीषा, तुम देख लेना, तुम ही खुद ही बोलोगी मुझे अपने करीब आने के लिए, तुम खुद ही बोलोगी। हाँ सी जो दूर करियो ना खुद से, हाँ मुझे, तो मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे करीब, तो तुम खुद ही मुझे अपने करीब आने के लिए बोलोगी, देख लेना तुम मनीषा खुद ही बोलोगी। तो तुम मनीषा बोलती कि हाँ क्या मैं खुद ही बोलूँगी तुम्हें अपने करीब आने के लिए, हाँ क्या, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम मेरे करीब अभी आओ। हाँ मैं भी बिल्कुल भी नहीं तुम्हें बोलूँगी कि मेरे करीब आने के लिए। हाँ जब तक बेटी हमारे साथ है, हाँ जब तक बेटी हमारे रूम पे रहेगी, हाँ भी वो बहुत छोटी है, जब तक वो ऐसी हमारे साथ रहेगी, हमारे रूम पे रहेगी, तब तक तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं बोलूँगी मेरे करीब आने के लिए, ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी तुम्हें निशा, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। बेटी बड़ी हो जाए, हाँ उसके बाद बेटी के लिए हम लोग एक रूम बनाएंगे, उस रूम पे बेटी रहेगी, उसके बाद तुम मेरे करीब आना, हाँ उसके बाद ही मैं तुम्हें बोलूँगी मेरे करीब आने के लिए। तो तभी निशा बोलती कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बोलना मुझे तब बोलोगी ना अपने करीब आने के लिए, बोलना, लेकिन मैं तब भी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी, तब भी नहीं आऊँगी, तो मुझे बोलोगी तब भी नहीं आऊँगी तुम्हारे करीब, तब भी नहीं आऊँगी। तुम ना मनीषा बहुत गलती करियो मुझे ऐसे बोल के, हाँ ऐसे अपने से दूर करे, बहुत बड़ी गलती करियो मनीषा। देखो ना मैं अभी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी ना, हाँ तो तुम पागल हो जाओगी, तुम पागल हो जाओगी मनीषा, हाँ तुम पागल हो जाओगी, और तुम खुद ही बोलोगी मुझे अपने करीब आने के लिए, तुम खुद ही बोलोगी। हाँ तुम पागल नहीं हो जाओगी तो देख लेना, मेरा नाम है निशा नहीं, हाँ तब तुम बोलोगी ना अपने करीब आने के लिए, तब मैं तुम्हारे करीब बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम मैं बोलती क्या क्या है निशा तुम भी, हाँ क्या सब बोले जा रही हो, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी तुम्हें, हाँ क्या है। और तुम चुप हो जाओ निशा, चुप हो जाओ, ज़्यादा मत बोलो, तुम चुप रहो, तुम क्या है तुम भी चुप रहो तुम। तुम बोलते हाँ हाँ ठीक है मैं चुप ही रहती हूँ, चुप ही रहती हूँ, तुम देख लेना मनीषा, तुम देख लेना। तो मैं बोलते हाँ हाँ ठीक है मैं देख लूँगी, ठीक है मैं देखूँगी, ठीक है अभी ज़्यादा मत बोलो और ज़्यादा गुस्सा मत दिखाओ मुझे, चुप रहो तुम निशा, चुप हो जाओ। क्या है क्या सब बोले जा रही हो, कब से मैं सुनी जा रही हूँ तुम्हारी बातें, चुप हो जाओ तुम, बहुत गुस्सा तुम्हारा सह लिया मैंने, और नहीं सह सकती तुम्हारा ये गुस्सा, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है निशा। तो निशा बोलती कि हाँ हाँ अच्छा तो नहीं लगेगा ना, मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हो तुम, बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही, इसलिए ना ऐसी करी हो तुम मनीषा, इसलिए ना ऐसी करी हो, ठीक है ना, ठीक है ठीक है खुद से दूर करियो ना, हाँ ठीक है नहीं आऊँगी तुम्हारे करीब, बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, बिल्कुल भी नहीं आऊँगी मैं।
तो मैं बोलती हाँ हाँ ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ निशा। तो निशा बोलती कि हाँ ठीक है। तो निशा ऐसे बोलती है, निशा बेड के साइड से अपना फ़ोन लेती है। निशा बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और निशा सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तो मनीषा जब ये देखती है तो मनीषा नहीं बोलती कि क्या है ये निशा बिना, हाँ क्या है ये निशा बिना, ये क्या बोलूँ मैं, हाँ? क्यों ऐसी करती है ये, हाँ क्या बातों में ऐसी गुस्सा करती रहती है, क्या है। और ये क्या सब बोल ये अभी, हाँ क्या सब बोल के गई अभी, हाँ ये निशा बिना, हाँ क्या है, इतना क्या गुस्सा करती है ये, हाँ मुझे और अच्छा नहीं लगता, ये जो इतना गुस्सा करती है ना, मुझे और अच्छा नहीं लगता, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, क्यों ऐसी करती है ये, क्यों ऐसी करती है। तो मनीषा पे अपने में से बोलने लगती है और मनीषा अपनी गोदी पे अपनी बेटी का से लेके हुई थी और मनीषा पे अपने में ऐसे बोल रही थी। मतलब दूसरी तरफ देखा था कि निशा रूम से बाहर निकल के निशा सीधा रूम के बाहर ऐसे जाके खड़ी हो जाती है और निशा अपने में बोलती कि हाँ क्या है ये मनीषा, हाँ क्या है, हाँ ये कुछ से दूर करिए मुझे, हाँ दूर करिए, हाँ ठीक है दूर करिए ना मनीषा, तुम बहुत गलती करी, ये बहुत बड़ी गलती करी हो तुम ये मनीषा, और मैं तुम्हें ये सबक सिखा के रखूँगी, हाँ तुम जो ये मुझे अपने से ऐसे दूर करियो ना, हाँ तुम ये गलती करियो ना, हाँ ये बहुत बड़ी गलती करियो ना, हाँ मैं तुम्हें इसके सबक तो सिखा के रहूँगी, और तुम खुद ही बोलोगे मुझे, हाँ अपने करीब आने के लिए, तब मैं देख लूँगी तुम्हें मनीषा, तब मैं देख लूँगी, हाँ अभी मैं तुम्हें पूरी पागल कर दूँगी मनीषा, तुम पागल हो जाओगी मनीषा, देखो ना मैं क्या करती हूँ मनीषा, अभी क्या करती हो तुम देखो, तुम देखती रहोगी, अब सिर्फ देखती रहोगी, हाँ गलती करियो ना, बहुत बड़ी गलती करियो, हाँ मैं तुम्हें सबक तो सिखा के रहूँगी, तो निशा इधर पैसे बोलती है और निशा सीधा नीचे हॉल के साइड पे चली जाती है और निशा हॉल के साइड पे जाके सीधा सोफे के यहाँ पे जाके बैठ जाती है और निशा अपना फ़ोन लेती है और निशा अपना फ़ोन लेके वो उसे अपना पुराना इंस्टाग्राम की आईडी खोलती है। फिर निशा पहले वो जिससे बातें करती थी उसे सब लोगों से फिर से बातें करने लगती है, ऐसे मैसेज पे से फिर से बातें करने लग जाती है इंस्टाग्राम पे, और तब पे निशा से बातें करने लगी थी मैसेज पे से कुछ लड़कियों के साथ। तो निशा एक लड़की के साथ ऐसे बातें करते करते निशा उस लड़की को अपना नंबर भी ऐसे सेंड कर देती है। तो तभी वो लड़के से निशा को कॉल करती है, तो तभी निशा कॉल को रिसीव करती है और निशा अपने कानों पे लेती है और निशा उस लड़की के साथ ऐसे कुछ बातें करने लगती है। तभी वो लड़की भी निशा के साथ ऐसे कुछ बातें करने लगती है। फिर निशा से कुछ बातें करती है उस लड़की के साथ, फिर निशा कॉल को कट कर देती है और निशा कॉल को कट कर देने के बाद निशा सीधा सब के यहाँ से उठ के खड़ी हो जाती है और निशा सीधा अपने रूम की तरफ जाती है और निशा अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और निशा सीधा बेड के पास आती है और आके बेड पे बैठ जाती है और निशा बेड पे बैठ के ही मनीषा को बोलती है कि मनीषा बेड पे बैठी हुई थी अपनी बेटी को गोदी पे लेके, तो निशा बेड पे बैठ के निशा मनीषा को बोलती कि ठीक है ना, हाँ ठीक है, अब से मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी मनीषा, बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, ठीक है, हाँ और तुम जो ये करियो ना बहुत बड़ी गलती करियो, हाँ मुझे अपने से दूर करियो ना, हाँ बहुत बड़ी गलती करियो मनीषा, हाँ अब तुम देखो ना, देखो तुम पागल हो जाओगी, अब तुम देखना तुम पागल हो जाओगी निशा, तुम पागल हो जाओगी। तो मनीषा बोलती कि क्या है तुम्हें, क्या है निशा, तुम क्या पागल हो गई हो क्या निशा, हाँ पागल हो गई हो, क्या सब बोले जा रही है, तुम क्या पागल हो गई हो निशा। तो निशा बोलती कि क्या मैं पागल हो गई, हाँ पागल तब तुम हो जाओगी, पागल तब तुम हो जाओगी मनीषा, तुम हो जाओगी पागल, अब तुम हो जाओगी पागल, देख लेना तुम हो जाओगी पागल, मैं नहीं होंगी पागल, हाँ मैं क्या पागल हो जा रही हूँ, हाँ तुम पागल हो जाओगी, अब तुम पागल हो जाओगी मनीषा तुम। तो मनीषा निशा को बोलती अरे क्या है निशा, तुम चुप भी हो जाओ निशा, तुम चुप भी हो जाओ प्लीज़, चुप हो जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और क्या बोले जा रही हो ये सब, चुप हो जाओ तुम। तो तभी निशा बोलती कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चुप ही रहती हूँ मैं, ठीक है। तो निशा ऐसे बोल के निशा से चुप हो जाती है। तभी मनीषा उसे अपनी बेटी को गोदी पे लेके हुई थी, तो मनीषा उसे चुपचाप वैसे बैठी रहती है और निशा भी तभी चुपचाप वैसे बैठी रहती है और ऐसे करके इन लोग का ये दिन भी गुजर जाता है। फिर देखते देखते जब
4-5 दिन गुजर जाते हैं तो 4-5 दिन बाद देखा जाता है कि शाम को निशा ऑफिस से घर आ गई थी। और निशा ऑफिस से घर आके निशा सीधा अपने रूम पे जाके निशा सीधा वो वॉशरूम के अंदर चली गई थी फ्रेश होकर अपने कपड़े लेके। और तब मनीषा बेड पे बैठी हुई थी अपनी बेटी को गोदी पे लेके। और तब निशा थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है। और निशा वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के निशा सीधा बेड के पास आती है और बेड के साइड से अपना फ़ोन लेती है। और निशा सीधा बेड पे बैठ जाती है। और निशा अपने फ़ोन में ऐसे मैसेज पे ऐसे बातें करने लगती है एक लड़की के साथ। आते पे मनीषा बैठी हुई थी बेड पे अपनी बेटी को गोदी पे लेके। तो मनीषा निशा को बोलती कि निशा, मुझे ना तुम्हारी हरकतें ना अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, कुछ दिनों से मैं तुम्हें फॉलो किए जा रही हूँ। हाँ, घर पे आके तुम ये फ़ोन लेके बैठ जाती हो। हाँ निशा, और तुम मेरे साथ कुछ भी बातें नहीं करती हो। हाँ, सिर्फ बातें नहीं करती तुम मेरे साथ कुछ भी। तुम घर पे आके ऐसी ऑफिस से आके एकदम से ऐसी फ्रेश होके तुम बैठ जाती हो फ़ोन लेके बेड पे। हाँ, और ऐसे क्या करती हो फ़ोन पे तुम? हाँ, क्या है, क्या कर रही हो तुम फ़ोन पे? हाँ, मैं देखे जा रही हूँ कुछ दिनों से ऐसी। हाँ, नहीं बोल रही हो कुछ भी, अभी मैं तुम्हें बोल रही हूँ। हाँ, क्या कर रही हो तुम? हाँ, मुझे ना तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं लग रही निशा। तुम क्या कर रही हो फ़ोन पे? हाँ, क्या करती हो तुम? हाँ, फ़ोन पे क्या कर रही हो? हाँ, तो तभी निशा ऐसे बातें करते करते मतलब मैसेज करते करते ऐसे निशा मनीषा को बोलती कि क्या कर रही हो? क्या, अरे क्या है, बातें कर रही हो और क्या कर रही हो? हाँ, क्या इतने दिनों से तुम मुझे नोटिस किए जा रही हो? हाँ, क्या है? तो नोटिस किए जा रही हो तो क्या हो गया है? करो नोटिस तो मुझे, क्या है? फॉलो करियो ना, करो, फॉलो करो, क्या है? मतलब बातें करती हूँ ऐसी मैसेज पे ऐसी बातें करती हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हुई है ना, हाँ, उससे बातें करती हूँ। मेरी भी वो पुरानी आईडी थी ना, जिससे मैं बहुत सारी लड़की लोगों से बातें करती थी, वही आईडी से एक लड़की के साथ बातें कर रही हूँ। बहुत अच्छी लड़की है, मेरी फ्रेंड है वो। तो तभी मनीषा निशा को बोलती कि क्या तुम ये क्या बोल रही हो निशा? हाँ, तुम किससे बातें करती हो? हाँ, इसलिए मैं इतना दिन से तुम्हें नोटिस किए जा रही हूँ। हाँ, तुम ऐसी घर पे आके ऐसी तुम फ़ोन लेके बैठ जाती हो और ऐसी क्या करती हो फ़ोन पे? तुम बातें करती हो एक लड़की के साथ, तुम्हारी फ्रेंड है वो, कि क्या है? अब निशा, अब दिखाओ मुझे निशा, तुम्हारा फ़ोन दो मुझे, दिखाओ कौन लड़की है, दिखाओ मुझे। तो तुम निशा बोलती क्या, क्या है? नहीं। और हाँ, मैं तो मनीषा एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं जिससे बात करी ना, ये लड़की, हाँ जिससे बात करती हूँ, ये लड़की ना कल हमारे घर आने वाली है। हाँ, बोली है वो कल आएगी। तो निशा जब ऐसे बोलती थी निशा बोलती हाँ, क्या, क्या हमारे घर आएगी? क्या है निशा? हाँ, ये सब क्या करी हो तुम? क्या करी हो? मैं ना मम्मी को और पापा को बोल दूँगी निशा, देखो तुम ये सब करी हो ना, ये जो मैं मम्मी पापा को बोल दूँगी। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती निशा? हाँ, तुम्हारी बेटी है, हाँ, भूल गई हो तुम क्या? हाँ, किसी और लड़की के साथ बातें करी हो? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारी बेटी है एक छोटी सी। हाँ, क्या निशा? तो तभी निशा मनीषा को बोलती अरे क्या है? हाँ, क्या है, तुम क्या बोल रही हो? हाँ मनीषा, क्या मेरी दोस्त है? तो मैं बोलती दोस्त है? निशा देखो, ऐसे उल्टा सीधा काम मत करो, मैं तुम्हें बोल दे रही हूँ निशा। तो निशा बोलती कि क्या किया मैंने, क्या किया? तो निशा बोलती कि तुम अपना फ़ोन दो मुझे, फ़ोन दो, तुम अपना फ़ोन दो मुझे, फ़ोन दो, चलो अपना फ़ोन दो मुझे। मैं मम्मी के साथ बातें करी और पापा के साथ भी, मैं सब बोल रही हूँ मम्मी पापा को। हाँ, तुम जी ये सब ये हरकतें करी हो ना। हाँ, यही मैं 4-5 दिन से जा रही हूँ, ऐसे फॉलो किए जा रही हो तुम्हें ये कर रही हो। हाँ, ये 4-5 दिन से मैं तुम्हें फॉलो किए जा रही हूँ। हाँ, और ये 4-5 दिन तुम ये कर रही हो। हाँ, तुम ये करी थी, ये करी, इस लड़की ये सब बातें करी थी तुम। हाँ, तुम अपना फ़ोन दो मेरे पास, दो फ़ोन दो मुझे, फ़ोन दो निशा, चलो अपना फ़ोन दो। तो निशा बोलती कि नहीं दूँगी। क्यों दो अपना फ़ोन मैं तुम्हें, क्यों, क्या है? दोस्त है मेरी, क्या है तुम ऐसी कर रही हो मनीषा? तो मैं सोचती क्या है? हाँ, अगर दोस्त है तुम्हारी, हाँ, तो तुम फ़ोन क्यों नहीं दे रही हो अपनी? हाँ, मेरे पास, हाँ, क्यों नहीं दे रही हो अपना फ़ोन मेरे पास? हाँ, चलो फ़ोन दो, दोस्त है ना तुम्हारी। हाँ, तो क्या है, तुम क्या बातें करती हो अपने उस फ्रेंड से, तो मैं भी देखूँ ना। हाँ, और कौन है वो मैं भी तो देखूँ। हाँ, कौन है वो लड़की मैं भी तो देखूँ ना, तुम्हारी दोस्त है ना। तुम डर क्यों रही हो, क्यों नहीं दे रही हो अपना फ़ोन मुझे? हाँ, चलो अपना फ़ोन दो मुझे भी देखने दो कौन है वो।
तो निशा बोलती कि क्या है? नहीं नहीं दूंगी, मैं अपना फ़ोन में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी। क्या है? नहीं दूंगी। और कल वो आ रही है ना, हाँ, तो कल देख लेना तुम उसे, हाँ, और बात भी कर लेना उससे, हाँ, मेरी फ्रेंड ही है वो। क्या है? और मैं अपना फ़ोन क्यों दूँ तुम्हें? नहीं दूंगी। तो निशा को बोलती कि मैं मम्मी के साथ और पापा के साथ बात करके आ रही हूँ। मम्मी पापा का भी सब बोल रही हूँ मैं अभी, सब बोल रही हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें निशा, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तुम ये करियो, हाँ, तुम ये करियो, हाँ, ये सब करियो, हाँ। इसलिए मैं सोचूं कि तुम ऐसी क्यों मुझे बोलती हो ऐसी, हाँ हाँ, उस दिन क्यों ऐसी बोली थी और तुम मुझे क्यों ऐसी करके मेरे साथ ऐसी बातें करती हो अभी भी, हाँ, ऐसी, हाँ, और क्यों मेरे साथ ऐसी बातें नहीं करती तुम ठीक से, मैं अभी समझ रही हो, हाँ। तो ये बात है, तो तुम ये कर रही हो निशा, तो तुम ये कर रही हो, हाँ, तुम ऐसी बातें कर रही हो, हाँ, किसी और लड़की के साथ, हाँ निशा, हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची है, हाँ, घर में तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची है, हाँ, तुम ये करियो। मैं मम्मी पापा को अभी बोल के आती हूँ, अभी जाती हूँ मम्मी पापा को, अभी मैं सब बोल के आती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब बोल के आती हूँ मैं। तो तभी निशा बोलती हाँ जाओ, जाके बोल के आओ, जाओ जाके बोल के आओ, जाओ, क्या है, मेरी दोस्ती है ये, हाँ, क्या है, जाओ जाके बोल के आओ। और मैं मेरी मम्मी पापा को वैसे भी बोलने वाली तभी, हाँ, कि वो लड़की आ रही है हमारे घर पे कल, हाँ, वैसे बोलने ही वाली थी। तो तुम जाओ जाके बोल के आओ, ये जाओ, क्या बोलेगी, जाओ बोल के आओ। तुम अगर मम्मी पापा को ऐसी बोल के आई तो मम्मी पापा आके मुझे ऐसे पूछेंगे ना, हाँ, तो मैं मम्मी पापा को बोल दूँगी कि मेरी फ्रेंड है वो, हाँ, फ्रेंड है, और कल वो आ रही है, देख लेना तुम, हाँ, और मम्मी पापा भी देख लेंगे, हाँ, मेरी उस फ्रेंड को, हाँ, क्या है, और वो ना बहुत ही अच्छी है, हाँ, बहुत ही अच्छी लड़की है वो। तो तुम सोचती हाँ, अच्छी है, बहुत ही अच्छी लड़की है, हाँ निशा। तो तभी निशा बोलते कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।